परमात्मा का अर्थ क्या होता है? अब आज का जो सत्संग है, इस परमात्मा कौन है? ये कसाई काल के लोक में हम रह रहे हैं। हम कैसे कैसे ये कसाई है और परमात्मा कौन है? जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। जिसको परमात्मा कहा जाता है, ओए होए, परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने सोल, यानी अच्छी आत्मा, दीन दयाल जिसको कहा जा सकता है, परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और जो मारे, पूरे किसी परिवार को मारता है, काटता है और बुरा हाल कर रखा है, क्या वो परमात्मा हो सकता है? न, कभी नहीं। भले ही हम उसको अनजानपने में परमात्मा मान बैठे हैं, पर वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा से जब आप परिचित होगे, परमात्मा वो है जो केवल सुख दे, दुख नहीं दे। तो वो सतलोक, वो परमात्मा जो हमें वो स्थान बता रखा है कि मेरा वहाँ लोक है, मैंने वहाँ ऐसी व्यवस्था कर रखी है, तो सारे असंख्य ब्रह्मांडों के प्राणी आप सतलोक में रह सकते हो। और सब एक जैसी व्यवस्था है। सुंदर महल बने हुए हैं, तेज पुंज के सुंदर, आगे बाग बगीचे हैं, सबके आगे पार्क बने हुए हैं, उसमें बहुत सुंदर फल मेवा सदा लगी रहती है। और जब चाहे किसी प्रकार का आहार मन इच्छा आप करोगे, आपकी रसोई में तैयार मिलेगा, बना बनाया पका पकाया सेकंड में, और फल फ्रूट हैं। तो वहाँ जाने के लिए परमात्मा कहते कि वो है परमात्मा, उसको परमात्मा कहते हैं। वो मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, शरीर ऐसा है, राग द्वेष होता ही नहीं। और वहाँ ऐसी व्यवस्था है तो चाहे तो भी राग द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि सबको एक जैसी सुविधाएं हैं। अब जैसे पुण्यात्मा आप यहाँ रह रहे हो, 2 दिन रुको, 10 दिन रुको, आपको बना बनाया भोजन एक भंडारे मिलेगा, एक जैसा सबको, किसी में कोई अंतर नहीं। एक जैसी सीटिंग होगी, एक जैसा आपका बिस्तर होगा, एक जैसे सबको नहाने धोने की व्यवस्था सबको बराबर है। तो यहाँ राग द्वेष हो ही नहीं सकता। कोई उसे मूर्ख बुद्धि भ्रष्ट होता है, जिसका स्वभाव में प्रवेश होता है, वो आकर बकवाद वैसे कर लो। किसी ने यहाँ गद्दा लगा रखा है, अपना बिस्तर लगा रखा है, दूसरा आके घाटी इधर, मैं इधर बैठूंगा, तो ये तो कहीं पैदा कर लो। बकवादी आदमी होते हैं, वो तो दुर्बुद्धि होते, नहीं तो सभ्य व्यक्ति होते हैं। यहाँ कोई प्रकार का द्वेष राग आपको नहीं हो सकता, क्योंकि सबको एक जैसी व्यवस्था है। ऐसे ही सतलोक के अंदर वहाँ किसी चीज का अभाव नहीं। यहाँ चोरी डाकैत और ये बुराइयां क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हर चीज का अभाव है। प्रत्येक वस्तु किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है, चाहे किस कोई भी है। किसी को ऐसा रोग हो जाएगा, चाहे कितना सेठ है, उसकी दवाई मिल लेना, मारे जाओ टक्कर दीवार के। एक बता रहा था कि इतना बड़ा सेठ था, करोड़ों की इनकम थी उसको, और स्वयं वो कोई ना फल खा सकता था, ना कोई आहार कर सकता था। दाल का पानी घोल के और छान के पिया करता। चाट ले उस माया न सिर पर धर ले फैक्ट्री और कोई ठीरे। कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती, बिना भक्ति के प्राणी यहीं दुखी हो जाएंगे, अगयम के दूत उनको बहुत सताएंगे। तो यहाँ परमात्मा आपको बताना चाहते हैं कि आप काल के लोक में रह रहे हो। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष हैं। अब 17वें का प्रकरण चल रहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग term अविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है। वो है अविनाशी परमेश्वर, वो है अविनाशी भगवान, अविनाशी स्वामी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में ये बुद्धिहीन व्यक्ति जो नकली हैं, वो ये कहते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलता, कि उसमें लिखा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद में, मैं इन सभी प्राणियों से उत्तम हूं, और इसलिए लोके वेदे, लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। तो इसका अर्थ ये है कि गीता ज्ञानदाता 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ये उत्तम है, श्रेष्ठ है, इनसे उत्तम है। इसलिए दंत कथा के आधार पर, लोक वेद के आधार पर मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं इनसे उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं।
इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन उत्तम पुरुष है तू अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसने क्लियर कर दिया। तो पुण्यात्माओं, ये अज्ञानता का ही परिणाम होता है, जिसमें थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है वैसे फसड़ कराया करे वो फिर कार्बोरेटर। तो इनमें थोड़ा ये दास चाहता है कि सारा सफाई कर दूं ताकि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। तो इस प्रकार 15वें अध्याय के 18वें श्लोक को समझो कि ये कहता है कि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, पुरुषोत्तम कहलाता हूं। इसलिए इन तम तगड़ा हूं, श्रेष्ठ हूं, इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन वो पुरुषोत्तमता कोई और है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में। तो अब प्रसंग हम यहां आते हैं कि उसको परमात्मा कहा जाता है। ओए है परमात्मा, प्रभु का नाम का अर्थ होता है स्वामी। उसको ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, साहिब कहो, और राम गॉड खुदा अल्लाह कहो। अल्लाह भी स्वामी। और जैसे परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी दुख नहीं देता, सबको सुख सुख देता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है।